नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे। मित्रों, आज हम बात करेंगे 3 वर्ड्स को सीखेंगे। 3 वर्ड्स ये हमारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी रिपर्टरी में ये 3 वर्ड्स बार बार यूज होते हैं और इनको जो है हमको ये एक जैसे लगते हैं। तो कहाँ पे हम इन तीनों वर्ड्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे इनको लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से सीखें, जिससे कि ये वर्ड्स जिन रूब्रिक्स में आ रहे हैं उन रूब्रिक्स की हम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकें और हमको उस रूब्रिक को की जो है कि जो वास्तविक जो इमोशन है वो हमारे समझ में आ सके। तो ये वर्ड्स हमारे पास हैं। एक वर्ड हमारे पास है विल, एक वर्ड हमारे पास है डिज़ायर और एक वर्ड हमारे पास है विश। तो इन 3 वर्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग टेलीग्राम पे एक क्लास भी हम लोग चला रहे हैं, एक फ्री ग्रुप चला रहे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यहां से डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कुछ हम पेड क्लासेस भी, एक पेड क्लास चलाते हैं, तो जिसमें कि हम ऑडियो और वीडियो केसेस के थ्रू केसेस को प्रेजेंट करते हैं और अच्छे से किस कंडीशन में, किस वर्जन पे, किस इमोशंस के साथ कौन सी रूब्रिक ली गई है और कौन सी मेडिसिन ली गई है, ये हम लोग सीखते हैं। मेडिसिन की पूरी जर्नी और उसकी फीलिंग के साथ और रूब्रिक्स को उसकी फीलिंग के साथ सीखते हैं। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो शब्द हमारे पास है डिज़ायर, पहले इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। डिज़ायर का सिंपल मतलब होता है इच्छा। किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना कि डिज़ायर मतलब इच्छा की, कोई चीज़ पाने की एक इच्छा, एक चीज़ हमारे मन में जगती है कि चलो यार आज मन कर रहा है कि चलो कहीं बाहर घूम करके आते हैं। हम कहते हैं यार आज आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, या चलो मन कर रहा है चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो ये सारे इमोशंस जो कोई चीज़ करने का, कुछ कहने का, कहीं जाने का मन करता है, लेकिन ये एक बहुत जो है ये डीप लेवल पे नहीं जाता। ये एक बहुत सुपरफिशियल इमोशन होता है जो आता है और चला जाता है। मतलब जहाँ पे डिज़ायर है वहाँ पे ये है कि अगर मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं। उसको लेकर के मन में कोई मलाल नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। वो तुरंत वहाँ से उस इमोशन को छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमारी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, हमने आइसक्रीम ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि बारिश होने लगी और जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो मन में आया यार छोड़ो अब आइसक्रीम रहने दो, आइसक्रीम कैंसिल करो, एक काम करो चलो चाय बनाओ और पकौड़ी तलो। तो आज हम चाय पकौड़ी करते हैं इतनी टाइम। तो ये एक इच्छा हो सकती है हमारी। दूसरा जो शब्द हमारे पास है ये है विश। विश क्या होता है? विश एक ऐसी इच्छा होती है कि जो आसानी से पूरी ना हो सके या जो पूरी ही ना हो सके। मतलब एक जो है या तो वो जो है मतलब फुलफ़िल नहीं हो सकती, या अगर फुलफ़िल हो सकती है तो उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। या फिर जो है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार काश ऐसा होता, काश आज ये मई जून का महीना चल रहा है और बारिश हो जाती, मज़ा आ जाता। तो अब ना तो बारिश होना हमारे बस में है, ना तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये मन में एक इच्छा है कि ये चीज़ हो जाती तो फिर हमको मज़ा आ जाता। तो इस तरीके की जहाँ पे बात होगी वहाँ पर हम विश की बात करेंगे, ठीक है ना। या आई विश मेरा आपकी नीट निकल जाता यार, या मन में बहुत प्रबल इच्छा है कि एक बार जा कर के वहाँ घूम के आते। तो इस तरीके की जो इच्छा है जो हमारे बस में नहीं, तो हम विश करते हैं। हम विश करते हैं, ईश्वर से विश करते हैं या सामने वाले को विश करते हैं, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हम विश करते हैं कि तुम्हारा जो है जन्मदिन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हो, तो विश यू आ हैप्पी डे। तो इस तरीके की जो विश होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कोई एक्शन नहीं होता, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। हाँ, वो विश होती है और वो जो है वो मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ पे विश होता है। विल से थोड़ा सा डीपर होता है, डिज़ायर से थोड़ा सा डीपर होता है विश, ठीक है ना। और जो तीसरा वर्ड हमारे पास है ये है विल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विल क्या है? विल हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमारी इनर सेंस है, ठीक है ना, उससे जुड़ी हुई चीज़ होती है। मतलब जो हमारा विल होता है वो हम कहते हैं मन को हम कहते हैं विल। मतलब अगर हम कोई काम अपनी इच्छा के खिलाफ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये काम मैंने मन को मार के किया है। जो विल होता है, विल को हम चेंज नहीं कर सकते। विल को हम खुद से, मतलब वो अगर हमारे अंदर ये जो है, ये अगर इच्छा है, जो विल वाली इच्छा है, तो वो हमारे ऊपर हावी रहती है। हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमको कौन चलाता है? हमारी विल चलाती है, ठीक है ना। डॉक्टर कैंट ने कहा था 2 चीज़ें, विल एंड अंडरस्टैंडिंग मेक्स अ मैन। आप सोचो, ये हमारी आधी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग मतलब हमको बाहर से जो ज्ञान मिला है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो विल है, जो बच्चा पैदा होता है तो सारा उसका पूरा शरीर जो है वो विल से चलता है। इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी डीपर चीज़ है, ठीक है ना। तो हमारी सारी क्रियाकलाप, हमारी सारी एक्टिविटी, हमारे सारे इमोशंस वो हमारे विल के थ्रू चलते हैं। तो ये इसको हम विल कहते हैं। ये हम अपना विल जो है खुद भी चेंज नहीं कर सकते। अपने डिज़ायर को हम चेंज कर सकते हैं। हमारा विश है वो आता है लेकिन थोड़ी देर के लिए आएगा, उसके बाद वो वापस जा सकता है। लेकिन जहाँ पे विल की बात आती है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है, ये वर्ड विल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं। ये एक जगह हमारा विल है, एक जगह पे हमारा विश है, और एक जगह पे हमारा क्या बोलते हैं, डिजायर है, ठीक है। देखिए विल के लिए क्या लिखा हुआ है। विल में लिखा हुआ है द पावर ऑफ कंट्रोल माइंड हैज ऑन इट्स ओन एक्शंस और द पावर ऑफ चूजिंग वंस ऑप्शन, द फैकल्टी ऑफ कॉन्शसनेस एंड डेलिबरेट एक्शन। बैठो बाहर बैठो, बुलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा विल होता है, ये पावर ऑफ कंट्रोल, द पावर ऑफ कंट्रोल माइंड हैज इट्स, द पावर ऑफ कंट्रोल ये है विल। माइंड हैज इट्स ओन एक्शंस और द पावर ऑफ चूजिंग वंस ऑप्शन। मतलब जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, उसके पास जो है उसका वो जिस तरीके से एक्शन करता है, उसका खुद का एक्शन होता है कि किसी ऑप्शन को चूज करने के लिए, या हम अपने आप को किन इमोशंस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ये होता है हमारा विल। अभी डिजायर क्या है? डिजायर है कि विशेष टू डू समथिंग ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन शुड एक्चुअली अंडरटेक टू डू समथिंग। अ विश मे रिमेन ओनली विश एंड नॉट टेक अ पर्टिकुलर शेप, लॉन्गिंग फॉर समथिंग। अ विश मे नॉट नेसेसरली बी फुलफिल्ड और कैरीड आउट। मतलब कोई एक हमारी सुपरफिशियल इच्छा है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमारे मन में आई वो फुलफ़िल होगी, नहीं फुलफ़िल होगी, वो एक अलग की चीज़ है, लेकिन मन था कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये इसको हम डिज़ायर बोलते हैं। तो ये जो है, ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपको। एक विश है, एक डिज़ायर है और एक विल है। इन तीनों वर्ड्स को आप अच्छे से देखिए और इसको समझिए और इसको जिन रूब्रिक्स में है उसको यूज़ करिए, ठीक है ना। तो थैंक यू।